हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल है। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। ओके, इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है? यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी है, इम्पार्शलिटी की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है। देखो, इस हफ्ते में ना सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपकी वर्क एरिया में होगी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो करियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, और उनकी ख्वाहिश है। और अगर ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ चाहते हैं। तो वर्कaholic एंड ग्रोथ दिखा रहे हैं कि सबसे पहले आपकी लाइफ के अंदर इसी एरिया में ग्रोथ होगी, आपके वर्क एरिया में। डोंट वरी। इस हफ्ते में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपको बैलेंस देखकर जलता है तो आपको उनके लिए अपना बैलेंस नहीं खोना है। बिकॉज ऐसा यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो आपको इरिटेट करने की कोशिश करें या फिर आपको ना गिल्ट में धक्का मारने की कोशिश करें, आपको आपकी पुरानी चीज़ें याद दिला दें, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। या कई बार क्या होता है ना कि हमारे ही खुद के थॉट्स ऐसे हो जाते हैं और हमारा कोई चक्र है, उससे रिलेटेड कोई एनर्जी है ऊपर की तरफ आई और हमें पुरानी बातें याद आने लगी जहाँ हमसे कोई गलती हुई थी, आपसे कोई गलती हुई थी पास्ट में। तो वो गलती जब ऊपर की तरफ आती है तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक अजीब सी नेगेटिविटी आ जाती है कि ये मैंने गलत किया था यहाँ पे। और वो चीज़ आपकी वाइब्रेशन को लो करती है। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, जब आप अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं या किसने आपसे क्या कहा था वो सब बारे में सोचने लगते हैं तो आपका वाइब्रेशन लो होने लगता है, आपको अपने ऊपर तरस आने लगता है, आप अपने आप को बेचारा मानने लगते हैं। और ये एनर्जी आपकी अच्छी नहीं होती है, ये आपकी ऊर्जा को खा जाती है। आप कभी भी नोटिस कर लेना, एकदम से आपका वाइब्रेशन लो होने लगेगा और आपको थकान जैसी महसूस होने लगेगी और आपका मन हो जाएगा कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं वैसा इंसान हूँ। तो इस ऊर्जा में आपको नहीं जाना है। अगर कोई ये इंसान आपके साथ ऐसा करने की कोशिश करता है, आपको लो वाइब्रेशन में लेकर जाता है, तो आप उस इंसान से दूरी बनाइए। और आपके खुद के विचार आपको इस एनर्जी में लेकर जाते हैं तो अपने आप को तुरंत किसी, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपको कुछ भी इस तरीके का फील होता है कि गिल्ट या शेम की एनर्जी में आप जाते हैं, पास्ट का कोई फाइल ओपन हो गया और आपके ऊपर की तरफ आ रहा है, उससे रिलेटेड थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं, कोई भी आप उस समय पर, अब आपका मन किसी ऐसी चीज़ों में तो नहीं लगेगा जो आपको बहुत ज़्यादा यू नो
ज्ञानवान वाली चीज़ों में तो आपका मन लगेगा नहीं उस टाइम, ऑब्वियस सी बात है, उस समय आपका एंटरटेनमेंट में मन लगेगा, ठीक है। तो आप किसी ऐसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, जैसे अगर आपका मन करता है, आप कुछ काम करते हैं, क्रिएटिव है आपके अंदर, कुछ गाने वगैरह गाते हैं आप, तो वो चीज़ कर लीजिए। नहीं तो आप कुछ ऐसी मूवी वगैरह भी देख सकते हैं जिससे आपका 2-3 घंटे माइंड डाइवर्ट रहे। 2-3 घंटे आपका वाइब्रेशन लो करने से अच्छा आप 2-3 घंटे मूवी देख लें, कोई भी मूवी देख सकते हैं जिसमें नॉलेज हो, वैसी देखनी हो, या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट या कोई भी लव स्टोरी। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रही है कि आपका जब भी वाइब्रेशन लो जाता है और आप अकेले हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, आप रीडिंग्स देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अपने आप को, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ इस तरीके के काम किया कीजिए, कभी कभी, नॉट एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर उससे क्या होता है ना कि आपका वाइब्रेशन नहीं आता, और हो सकता है कि 2-3 घंटे में आप एकदम फ्रेश फील करें। तो ये तरीका होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, उस वक्त कोई आपसे कहे कि आपको बुक्स पढ़नी है, नॉलेज इकट्ठी करनी है, या आपको कुछ ऐसा करना है, तो आपको ये चीज़ें, इन चीज़ों में आपका मन जल्दी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है, बिकॉज हाँ, इस हफ्ते में ये चीज़ हो सकती है कि आपको इम्बैलेंस करने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है। देखिए, कोई भी इंसान आपसे क्या बोल रहा है और उसके पीछे उसके क्या इंटेंशन है, आप इस हफ्ते में नोटिस करेंगे कि आप इंटेंशंस पढ़ पा रहे हो। हालांकि इंटेंशंस आपको हमेशा समझ में आते हैं, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, आप इंटेंशन पहले से ही जानते हो, लेकिन आप अपनी बात को मानते बस नहीं हो। यानी कि आप इंटेंशन जानते हो पर आप उस चीज़ को बिलीव नहीं करते हो कि मुझे पता था। आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं और आपके मुंह पर लोग क्या बोल रहे हैं, इसको आप भली भांति पहचान सकते हो। इस हफ्ते में आपके साथ इस तरह की चीज़ें होंगी कि आप इंट्यूशन के बेसिस पर जान लेंगे कि ये व्यक्ति जो है, वो जो बोल रहा है वही इसके मन में है, या सिर्फ ये सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है, यानी इसके इंटेंशंस क्या हैं, ये अंदर से क्या सोच रहा है। आप उसके वर्ड्स पे नहीं जाओगे, आप उसकी एनर्जी को रीड करोगे कि ये जो वर्ड्स इसके मुंह से निकल रहे हैं वो इसकी एनर्जी है भी या नहीं, राइट। इस हफ्ते में आपके साथ एक चीज़ और होगी कि आप सबको हटा दोगे अपनी लाइफ से, उन सारी चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपके सिर के ऊपर बहुत तांडव करती हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके ऊपर हावी हो रही है ना, तो वो आपका एक नेगेटिव पॉइंट है। वो कोई भी चीज़ हो, अगर आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा हावी हो रही है, इट मीन्स कि आपको उसको हटाने का, उसको आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालने का, अगर वो आपकी खुद की बैड हैबिट्स भी हैं तो भी। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि आप ना जो समय उन चीज़ों पर लगाते थे, उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करते थे जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, वो समय आप अपने पैशन को फॉलो करने पर लगाएंगे, और ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसी से आपकी वर्क एरिया में ग्रोथ होती है। यहाँ पर आइसोलेशन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आइसोलेशन में जितना अच्छा आप अपने लिए चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, उतना आप दुनिया की नज़रों में रहकर नहीं कर सकते। आइसोलेशन में ऐसा होता है, लोग आपको नाकारा समझते हैं जब आपके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आइसोलेशन बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को निखारने का। आइसोलेशन बहुत अच्छा अवसर है बेसिकली, जहाँ पर आप अपने आप से जुड़कर वो चीज़ें क्रिएट करेंगे जो आपने ज़िंदगी में क्रिएट करने के बारे में सोची भी नहीं थी। यूनिवर्स आपको अगर कोई तकलीफ दे रहा है या परेशानी दे रहा है, तो उसके पीछे मकसद बहुत बड़े बड़े होते हैं। समझदार व्यक्ति वो जो मकसद पर चला जाए और ये सोचे कि परमात्मा ने मुझे ये सिचुएशन दी है, तो कुछ ना कुछ तो उसने मेरे लिए सोचा है। अब यहाँ पर 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो आइसोलेशन में समय को बर्बाद करते हैं, दूसरे वो जो उस पर काम करते हैं, जो अपने अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट्स करते रहते हैं। देखिए, दुनिया में अगर जंग को जीतना है ना, या किसी युद्ध को जीतना है, तो किसी के कंधे पर बैठकर आप कोई ना तो जंग जीत सकते हो, ना ही कोई युद्ध जीत सकते हो। आपकी खुद की काबिलियत के दम पर ही आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकते हो, और बाकी सारे लोग आपकी सिर्फ मदद कर सकते हैं, आपके हिस्से का काम। जैसे आप अपनी कॉपी में जो लिखोगे एग्ज़ाम में, आपको रिज़ल्ट उसी बेसिस पर मिलेगा, आपकी कॉपी कोई और नहीं लिख सकता है। उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी के अंदर आइसोलेशन आपको यूनिवर्स ने दी है, सबको सेम सिचुएशन दी है, लेकिन आप देखिए कि सब सेम सिचुएशन में डील करके सब सेम जगह पर नहीं होंगे। कुछ बहुत अच्छी जगह पर होंगे, कुछ बहुत 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 अच्छी जगह पर होंगे, और कुछ वहीं के वहीं रह जाएंगे, कुछ वो निकल ही नहीं पाएंगे, कुछ अलग ही तरीके का डिसीजन ले लेंगे। तो सिचुएशन सबको सेम दी परमात्मा ने, सबके रिएक्शंस अलग अलग है। समझदार व्यक्ति वो जो ये समझे कि ये सिचुएशन मेरी तरफ आई है, तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो समय की बर्बादी करते हैं। तो इम्पैर्शियलिटी का कार्ड दिखाता है कि आप वो इंसान हैं जो काम करेंगे, ठीक है, जो देखेंगे कि मेरे को और क्या अपने अंदर ठीक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लेसन लर्न करो इस लाइफ टाइम में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ठीक करो और अपने आप को फ्री करो चीज़ों से, ठीक है।
ना कि ये बस कि यूनिवर्स बस मुझे बेचारा नाकारा समझ के बस भगवान मेरी एक इच्छा पूरी कर दो बस यूनिवर्स। ये जो लोग होते हैं ना जो अपने आप को बिल्कुल, ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनको उतना अप्रिशिएट नहीं करता है जितना दिलेर लोगों को अप्रिशिएट करता है, जो ये कहते हैं कि परमात्मा मुझे बस रास्ता बताता है, जो चलना क्या है, चलना कहाँ पर, किस रास्ते पे, बाकी मैं सब कर लूंगा। ठीक है, ऐसे लोग परमात्मा को ज्यादा पसंद आते हैं। यूनिवर्स उनका बहुत सपोर्ट करता है। यहाँ पर है इम्पेशंस एंड मिस्टिसिज्म का कार्ड। बस एक शर्त होती है, इम्पेशंस का कार्ड ये दिखाता है कि प्रकृति अपने हिसाब से चीजें आपको टाइमिंग पे देती है, जिसे हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। आपको बस अपना काम करना होता है। जैसे आपने आपने बीज लगा दिया तो पेड़ सही समय पर ही आएगा। ठीक है, मतलब उसका पूरा प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज बीज लगाया और कल आपको पेड़ में फल खाने मिल जाए। उतने समय तक आपको पेशेंस रखना होता है, यानी कि जब तक वो आपका पेड़ पूरा बन नहीं जाता, उसमें फल नहीं आ जाते। तो यहाँ पर बस पेशेंस रखना होता है और अपना काम करना होता है, बाकी रिजल्ट को सरेंडर करना होता है। बहुत अच्छे से भगवत गीता में इस चीज को एक्सप्लेन किया है, कर्म कर फल की चिंता मत कर, वो तो बनेगा ही बनेगा। ना बुरा कहीं जाता है ना अच्छा कहीं जाता है, सही समय पर दोनों ही मिलते हैं। ठीक है, इस हफ्ते में इस तरह की चीजें आपके साथ होंगी। ओके, जितने भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में हैं या उस प्रोसेस से जा रहे हैं और लगातार उनकी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो सारे के सारे लोग कभी भी कोडिपेंडेंट नहीं हो सकते। और जितने लोग आज भी कोडिपेंडेंट एनर्जी में हैं वो अभी तक असेंड नहीं हुए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताएं कि कितने लोग हैं जो कोडिपेंडेंट एनर्जी में हैं आज भी, और कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो फ्री हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जो हैं वो इस हफ्ते में आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे। और आर्कएंजल माइकल को जो लोग भी कॉल करते हैं प्रोटेक्शन के लिए और अपने आसपास की सारी नेगेटिविटी को हटाने के लिए, आपको प्रोटेक्शन के लिए आर्कएंजल माइकल को इस हफ्ते में आप कॉल कर सकते हो। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको एंजल नंबर्स दिखाकर वही शो किया जाता है कि देखो भाई हम आसपास हैं, चिंता मत करो, परेशान मत हो। ठीक है, हम तुम्हें देख रहे हैं। तो जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं थैंक यू ज़रूर बोलें। ठीक है, नाउ यहाँ पर इस हफ्ते में आप लोगों को एप्रिसिएशन मिलेगा। एक तो व्यूअर्स पता नहीं क्या ही कर रहे हैं आज के टाइम में, एंजाइटी लेवल बढ़ाते हैं किसी व्यक्ति विशेष के पीछे। ठीक है, और सबको पता है कि भाई वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और डिवाइन जर्नी में, सबको मालूम है। ठीक है, सब हैं, लेकिन सबने अपने आप को एक पार्टनर से बांध रखा है। और ये पार्टनर सेलिंग की जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान करेगी, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये सही 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 मायने में एनलाइटनमेंट की जर्नी है, जहाँ पर आपको चीज़ों से फ्री होना है। और जिस दिन आप अपने पूर्ण ईश्वरीय रूप में यानी कि डिवाइन सेल्फ में आ जाएंगे, उस दिन वो व्यक्ति जो आपके लिए बना है वो डिवाइन सेल्फ में चलकर आपकी तरफ आएगा। ये जर्नी इस तरीके से है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, मेरे पार्टनर का कॉल नहीं आया, हमारी मैरिज, ये वो, इंसान वहीं अटका है 3D में। मैरिज, रिश्ता, हमारा क्या होगा, कैसे होगा, इसी सबसे एंजाइटी लेवल उनके बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि सारा दिन यही सोचते हैं ये आएगा कि ये आएगा, ये आएगा कि ये आएगा, एक्स आएगा कि नेक्स्ट आएगा। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी आएगा मेरे को ही मिरर करेगा, मेरी ही कॉपी आएगा, यानी कि जो मैं हूँ वही आएगा। मैं क्या मांग रहा हूँ वो नहीं आएगा, जो मैं हूँ वही आएगा। तो जब वही आना है जो मैं हूँ, यानी कि मेरे हिसाब से ही अगर किसी को आना है, तो सुधार की जरूरत सामने वाले में है कि मेरे में है।
क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरे को वही मिलेगा जो मैं हूँ, तो सुधार कहाँ करना है? मैं ही अपने आप को सुधार लेता हूँ या सुधार लेती हूँ, जितना अच्छा मैं अपने आप को बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, बना लेती हूँ। क्योंकि जब कोई आएगा मेरी लाइफ की तरफ, तो वो मेरे को ही तो मेरे हिसाब से तो आएगा, यानी जो मैं हूँ उसी हिसाब से आएगा। तो मैं यूनिवर्स को कंप्लेन कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि आपने मुझे क्या दे दिया? ठीक है? तो एंग्ज़ायटी का क्या मतलब है? लोग एक्स और नेक्स्ट में फँसे हुए हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा, चाहे एक्स आए, चाहे नेक्स्ट आए, वो आएगा वही जो आपको आपकी लाइफ़ के अंदर आपको आईना दिखाए, ठीक है? यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर आए हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आपको ट्रिगर्स मिलेंगे अगर आपके अंदर नेगेटिविटी होगी, शैडो सेल्फ होंगे। तो इससे बेहतर है कि एक्स के बारे में सोचें या नेक्स्ट के बारे में सोचें। आप ये सोचें कि आप अपने शैडोज़ को कैसे हील करें, क्योंकि जो शैडोज़ आपके हील हो जाएँगे, वो कभी मिरर नहीं करेगा। जो लर्न आप कर लोगे, वो चीज़ें वो कभी नहीं सिखाएगा। चाहे वो एक्स सिखाए, चाहे नेक्स्ट, यूनिवर्स किसी को भी यूज़ कर सकता है आपके लिए, चाहे एक्स को करे, चाहे नेक्स्ट को करे। आपके लिए वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको लर्निंग देना उन्हें चाहिए। वो आपको लर्निंग देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में लाए हैं, तो आपकी शैडोज़ तो हील होंगे। तो या तो वो खुद से कर लो या किसी व्यक्ति के थ्रू। तो अब ये जो एंग्जाइटी लेवल जो आपका बढ़ रहा है ना किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, अगर आप ये समझ गए ना कि सारे काम परमात्मा की इच्छा से होते हैं और मुझे क्या करना है, क्या सीखना है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आपका एंग्जाइटी एक दिन में खत्म हो जाएगा। क्योंकि इंसान पागल हो गया, इस वो सोचता है मुझे यात्रा कंप्लीट करनी है। तुम जिस दिन कंप्लीट उस एनर्जी में पहुंच जाओगे, यात्रा कंप्लीट हो गई भाई। कुछ करना नहीं पड़ता है इस तरीके से, मतलब मंजिल तक पहुंचने के लिए पैर आगे बढ़ाने पड़ते हैं, यानी चलना शुरू करना पड़ता है। एक जगह पर खड़े होकर ये नहीं सोचा जाता है कि वहां तक मंजिल है, अब कोई हवाई जहाज आए और मुझे वहां तक लेकर जाए, ठीक है? और ये इस तरीके के लोग होते हैं ना, जो इस तरीके की शॉर्टकट्स चाहते हैं, वही हैं जिनको एंग्जाइटी लेवल होता है, ठीक है? हाई होता है जिनका, एंग्जाइटी जिनको होती है, क्योंकि ये रिजल्ट पर फोकस है। कर्म इन्होंने आज तक नहीं किया, कदम इन्होंने एक नहीं बढ़ाया अपनी जिंदगी के अंदर, तो एंग्जाइटी तो होगी। यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है, यिन यांग का कार्ड है। देखिए, एप्रिसिएशन जो मांगता नहीं है ना, कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ठीक है? तो वही हाल है कि मांगते रहो, मांगने से भीख भी नहीं मिलती और बिना मांगे मोती मिल जाते हैं। जो उसने अपने ऊपर काम किया उसे मांगने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर लेगा। डिवाइन फेमिनिन कभी चेजर नहीं होती है, ठीक है? तो अगर आपकी लाइफ में आप अप्रिसिएशन मांगते हो, सम्मान मांगते हो, पैसा मांगते हो, पार्टनर मांगते हो, तो मांगते ही हो बस कि आप अपने लिए उसको अपने आप को डिजर्विंग समझते हो। अगर डिजर्विंग समझते हो ना, आपको मांगने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपकी तरफ चीजें आएंगी। कुछ लोग हैं जो मांग मांग कर अप्रिसिएशन पाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जिनको मांगने की जरूरत नहीं, उनको ऑटोमेटिक अप्रिसिएशन मिलता है। कारण क्योंकि डिजर्व करते हैं भाई, डिजर्व करते हैं, एनर्जी है उनकी, वो डिजर्व करते हैं, उनको मांगने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस मैन होल्डिंग अ हार्ट। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे को बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें करनी है ताकि मेरा पार्टनर हील हो। जैसे कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं, लिखते हैं कि मुझे अपने पार्टनर को हील करना है, मुझे उनके लिए करना है। अरे तुम अपने लिए तो कर लो, पार्टनर के लिए परमात्मा कर देंगे। तुमसे खुद से तो तुम्हारे लिए कुछ हो नहीं रहा। जब तुम खुद को नहीं हील कर पा रहे, तुम अपने पार्टनर को क्या ही हील करोगे? यही प्रॉब्लम है, इंसान अपने ऊपर फोकस नहीं, उसे लगता है मेरे अंदर तो सब कुछ अच्छा है, यही कमी, इसी के अंदर कमियां हैं सारी, इसको ही ठीक करने की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है, आप इस तरह की हरकतें करोगे, आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा एंजाइटी के अलावा, ठीक है? अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्स आपके पार्टनर को हील करके आज जो भी आपके लिए बेस्ट है उसको आपकी तरफ भेजें, ठीक है? इसके बाद है एक्शन अटैचमेंट। अटैचमेंट इतनी ज्यादा, एक्शन शून्य है। मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। एक्शन में आप बिल्कुल भी नहीं हो, शून्य। जब काम बारी आती है एक्शन लेने की तो आप शून्य हो जाते हो। इस हफ्ते में अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। और इसी जगह पर अगर आप अपनी लाइफ के अंदर छोटे छोटे एक्शंस लेते हो, चीजों को फ्री करते हो, चीजों से फ्री होते हो, अपनी छोटी छोटी चीजों को हील करते हो, शैडो वर्क करते हो, आप देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये इस हफ्ते में होने वाला है डियर, आपकी चॉइस है आप क्या चुनते हो, ठीक है? अदरवाइज बैठे रहो, कोई किसी को यू नो ऐसे लाकर नहीं देता है। अगर आपको ऐसे लाकर यूनिवर्स देगा तो आपको जब तक वो बना देगा, 5 6 साल 7 साल, जब तक नहीं बना देता तब तक नहीं देगा। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।